पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होता क्या है और इसे किस तरह के निवेशकों को इस सर्विसेज को अवेल करना चाहिए। तो देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ब्रॉडली दो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर और एक होता है नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर में ये फंड मैनेजर का डिसीजन होता है, फंड मैनेजर का डिस्क्रिशन होता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, उसमें कब निवेश करना है, कब उसमें एग्जिट करना है। ये ब्रॉडली एक फंड मैनेजर का काम होता है। इसमें आप बेसिकली फंड मैनेजर के साथ में पावर ऑफ अटर्नी शेयर करते हैं, जिसमें आप उनको पावर ऑफ अटर्नी देते हैं कि यू कैन इन्वेस्ट ऑन माई बिहाफ। इसका मतलब है कि मेरा डीमैट होगा, आप एज अ फंड मैनेजर, चूँकि आपकी एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है, आप इस एरिया की एक्सपर्टीज़ को, इस एरिया का पूरे रिसर्च को आप कवर करते हैं स्टॉक मार्केट का, और मैं आपको मैंडेट देता हूँ एज एन इन्वेस्टर कि आप मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट करिए, बट डीमैट अकाउंट आपका होगा, शेयर की जो ओनरशिप है वो आपके नाम पे रिफ्लेक्ट करेगी और फंड मैनेजर आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करेंगे, बाई करेंगे, सेल करेंगे और अपनी एक्सपर्टीज से पोर्टफोलियो पे रिटर्न जनरेट करेंगे। जो दूसरे तरीके का जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि एडवाइजरी पोर्टफोलियो। इसका मतलब ये होता है कि फंड मैनेजर आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा नहीं लेना है, और फिर ये आपका फाइनल डिसीजन होगा जो आपको एवरी टाइम जब फंड मैनेजर का रिकमेंडेशन आएगा आपको अप्रूवल देना होगा कि वो स्टॉक, वो आप में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक में इन्वेस्ट होगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि फंड मैनेजर का काम है रिकमेंड करना, पर डिसीजन आपके हाथ में है। उसे हम कहते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। अब इसमें ये मतलब किस तरह के निवेशकों के लिए ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का ओरिजिनेशन हुआ था। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो है आज से नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं, वो 1993 से एग्जिस्ट करता है, हर्षद मेहता के टाइम पे। इनफैक्ट हर्षद मेहता हिमसेल्फ यूज्ड टू मैनेज पोर्टफोलियो। वो अपने निवेशकों का पैसा लेके वो अपने पूल अकाउंट में उस समय रखते थे और अलग अलग इन्वेस्टर्स का पैसा वो मैनेज करते थे। लेकिन सन 2000 में सेबी ने इसे रेगुलेट किया और सन 2001-2002 से आप देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को इंडिया में गो अहेड मिला और उनकी हिस्ट्री क्रिएट होने लगी, लाइसेंसेस मिले, अलग अलग कंपनी ने लाइसेंस अप्लाई किया। मुझे याद है मोतीलाल ओसवाल है, फॉर एग्जांपल ASK, एल्केमी, ये जो है अर्ली एंट्रेंट है, एनाम, इन लोगों ने सबसे पहले PMS लाइसेंस अप्लाई किया। चूँकि इनका स्टॉक ब्रोकिंग का बैकग्राउंड था, इन्हें रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग थी स्टॉक्स की, और इनके पास में एक्सपर्टीज़ थी। ये तीनों को ध्यान रखते हुए इन लोगों ने लाइसेंस अप्लाई किया, सेबी ने लाइसेंस दिया और फिर ये निवेशकों का पैसा इन्वेस्ट करने लगे। उस समय पे मिनिमम थ्रेशोल्ड ऐसा कुछ होता नहीं था, जो आज मिनिमम थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपीज़ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है तो किस तरह के निवेशक। देखिए, बहुत सारे निवेशक हैं जिनके पास में ESOPs होते हैं। ESOPs जो कंपनी उन्हें देती है रिटेन करने के लिए, एक ओनरशिप देती है। अब वो निवेशकों का होता क्या है कि एक ही स्टॉक पे, एक ही कंपनी के स्टॉक पे जहाँ वो जॉब करते हैं, वो फुल्ली उसी पे डिपेंडेंट होते हैं और उनका स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी वहीं पे होता है। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक एक अपने डिफ़िकल्ट फेज से गुजरता है तो स्टॉक्स भी करेक्ट होता है और एम्प्लॉयज़ की सैलरी में भी रिवीजन नहीं होता है, और वो बिकॉज ऑल एग्स इन वन बास्केट कहते हैं, तो इसकी वजह से वो एम्प्लॉय ट्रबल में आ जाता है। तो जनरली देखा गया है कि जिन कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट के पास में ESOPs होता है, वो कुछ अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने के लिए वो स्टॉक्स फंड मैनेजर को ट्रांसफ़र कर देते हैं और फंड मैनेजर उसमें से कस्टमाइज पोर्टफोलियो क्रिएट करके उन निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करते हैं पहले ये। दूसरा ये देखने को मिला है कि जो बड़े निवेशक होते हैं वो उन्हें अपना पोर्टफोलियो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना होता है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल एनर्जी में बुलिश हैं, अगर वो डिफेंस सेक्टर में बुलिश है तो फंड मैनेजर के साथ बात करते हैं कि आप मेरा पोर्टफोलियो रिन्यूएबल एनर्जी जो पावर सेक्टर है, आप डिफेंस सेक्टर है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन 3 सेक्टर्स में ही आप पोर्टफोलियो बनाएं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि फंड मैनेजर आपको 15 से 20 चुनिंदा कंपनियां का चयन करते हैं उस 3 सेक्टरों में,
और आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये भी पॉसिबल है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। एक तीसरी चीज़ ये देखने को मिली कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज उन लोगों के लिए भी है जिनके पास में स्टॉक्स काफ़ी एक्यूमुलेटेड है और काफ़ी लंबे समय से। फॉर एग्जांपल कुछ निवेशक हैं जो मैं जानता हूं जिनके पास में इन्फोसिस है, जिन्होंने 1999 से इन्फोसिस होल्ड किया हुआ है। विप्रो के शेयर्स है उनके पास में, एशियन पेंट्स के शेयर्स है। अब कुछ समय के बाद में अब इन शेयरों में देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही जो इनके इनिशियल 25 ईयर्स में हुई थी। तो अब धीरे धीरे ये शेयर्स जो है या तो उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं या इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही। इनका सिर्फ डिविडेंड यील्ड है जो कि 1%, 1.5-2% के करीब है। तो ऐसे निवेशक भी हमने देखने को मिला है कि सामने आ रहे हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बड़े बिजनेसेस बनने वाले उन बिजनेसेस को फंड मैनेजर उसमें पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं और 15 से 20 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाते हैं। सो मैंने आपको बोला कि ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास में ईसॉप्स हैं, ऐसे इन्वेस्टर जिन्हें बहुत सारे स्टॉक्स इनहेरिटेडली उन्होंने इनहेरिटेड किए अपने प्रीवियस जनरेशन से और अभी उनको पता नहीं है उसे कैसे प्रोफेशनली मैनेज किया जाए, बिकॉज वो अपने जॉब्स में इन्वॉल्व होंगे या अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उनके पास डे टू डे रिसर्च करने का समय नहीं है। तो समय के अभाव के होने की वजह से वो अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रहे। या ऐसे निवेशक हैं जिनके पास में पुराने स्टॉक्स रखे हुए थे काफ़ी समय तक जो काफ़ी अच्छे ग्रो कर गए हैं, अब वो उसको दोबारा उसे वो रफ्तार देने के लिए वो डिवर्सिफाई करना चाहते हैं। इस तरह के निवेशकों के लिए बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का जन्म हुआ था। और आज हम बात करते हैं पिछले 25 सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो कुछ एक स्कीम्स हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था कि कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने पहले लाइसेंस लिया था, उनका अगर आप एवरेज रिटर्न्स देखते हैं तो 20 से 22% का रिटर्न देखने को मिला है 25 साल का। अगर आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में तो कुछ मैनेजर्स ने पिछले 12 साल 13 साल में ऑलमोस्ट 28-29% का रिटर्न दिया है। अगर आपका पोर्टफोलियो अगर 25-26% से ग्रो कर रहा है और ईयरली ग्रो कर रहा है तो एक साल में 1 करोड़ 10 करोड़ होता है, 20 साल में वही 10 करोड़ 100 करोड़ होता है और 30 साल में वो 100 करोड़ 1000 करोड़ होता है। दिस इज अ सिंपल mathematic power of compounding rule, which is 1 plus r divided by 100 to the power n. So I think अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं तो आप सर्टेनली इस बारे में और भी जानकारी हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं। आप हमें दिए गए नंबर पे, हमारे चैनल पे मोबाइल नंबर है, उसमें आप फ़ोन कर सकते हैं या हमें मेल लिख सकते हैं या हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं allportfunds.com। और हमारे जो NISM क्वालिफाइड जो एक्सपर्ट्स हैं, बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का NISM ने एक एग्ज़ाम कंपलसरी किया है और वो एग्ज़ाम कंपलसरी हर एक वेल्थ मैनेजर को क्लियर करना पड़ता है। तो जितनी भी हमारी टीम है उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट के एग्ज़ाम्स क्लियर कर रखे हैं। सो दे आर क्वालिफाइड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड दे वुड बी एबल, वो आपको कॉल करके आपके साथ में मीटिंग करेंगे और आपको इसके बारे में और भी जानकारी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि कौन से टॉप 5 PMSs हैं जिनके परफॉर्मेंसेस कैसे रहे हैं पिछले 5 सालों में, इनका परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड वर्सेस या AIF वर्सेस कितना अच्छा रहा है या कितना ख़राब रहा है, ये सारी आपको चीज़ें बताएंगे। आपको टैक्सेशन से लेकर कोई जानकारी लेनी है तो वो भी टैक्सेशन के लिए जानकारी को भी आपको अवगत कराएंगे। तो इस तरह के जो भी आपसे कोई डाउट है, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है किसी PMS में, आप उसके बारे में हमारे से ओपिनियन लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे 1250 PMS के हम रिसर्च करते हैं और अलग अलग तरीके से रिसर्च करते हैं। उनके कुछ 56 डिफरेंट पैरामीटर्स है जिसमें हम उन्हें एग्जामिन करते हैं। पहला पैरामीटर है कि सॉर्टिनो रेशो क्या है पोर्टफोलियो का, दूसरा पैरामीटर होता है कि इसकी कंसिस्टेंसी स्कोर क्या है, तीसरा पोर्टफोलियो का हम एग्जांपल देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो कैसा है। तो ये बहुत सारे चेक्स होते हैं जो हम अपने इन हाउस लेवल पे मैनेज करते हैं और उसके बेसिस पे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं उसके सारे इंसाइट्स। तो अगर आपको कोई सेकेंड ओपिनियन लेना है तो भी प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, आप दिए गए लिंक पे क्लिक करें, 15 मिनट का अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें और हमारी जो टीम है, हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आके मदद करेंगे। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सबका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपके साथ में समय बिताएंगे, आपको पूरा एक एक डिटेल, एक एक डेटा पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे
तो इससे आपकी मदद हो जाएगी कि ओवरऑल इट्स नॉट अबाउट हाउ मच टू इन्वेस्ट, इट्स अबाउट who is going to manage my portfolio, because ultimately we are betting on the jockey and not on the horse. So with that मैं ये वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, and thank you so much for giving me a patient hearing. My name is Vikas Agarwal and I am the founder of Allport. Alt is your alternate, Port is your portfolio management services, and we are emerging as one of the largest platform for investing in alternates. So think alternates and think Allport. Thank you.